मोदी के हनुमान के जो कैंडिडेट थे दीपक तंवर, वो कैसे पीछे रह गए? आप किताब नहीं पढ़ोगे और खूब किताब को जिल्द लगा के सुंदर तरीके से रख लोगे, उससे पास थोड़े हो जाता है। इस बार चिराग का जादू क्यों नहीं दिखा? 100% स्ट्राइक रेट बोलते थे, झारखंड में रहा, लोकसभा चुनाव में रहा, तो दिल्ली में कहाँ चूक रह गई? आशीर्वाद नहीं मिला उन्हें मोदी जी का? नीतीश कुमार भी यहाँ पीछे चले गए। मांझी जी को फिर से मना लिए क्या आप लोग? बोल रहे हैं दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। कुछ दिन पहले तो तू मैं हो रहा था सीटों को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं, तो पूरे 27 सालों के बाद यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं नवल किशोर यादव। ये मुमकिन कैसे हुआ पूरे 27 सालों के बाद? क्या चमत्कार जादू किया आप लोगों ने? नहीं, कोई चमत्कार नहीं। एक आदमी का झूठ की खेती बहुत दिनों तक चला और अब झूठ की खेती चलने वाली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को उन्नत बनाने के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए, गांव गरीब किसानों को और छोटे व्यापारियों को जो तरजीह देती है, जो उसके लिए व्यवस्था की है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका ही परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ये सब हुआ दिल्ली में। निश्चित रूप से उनके ये परिणाम है, उनके नेतृत्व का परिणाम तो है। फिर मोदी के हनुमान के जो कैंडिडेट थे दीपक तंवर, वो कैसे पीछे रह गए? नहीं, पीछे रहना आगे रहना वो अलग बात है। ये जनता की अदालत है, जनता अपनी फैसला देती है। लेकिन ये जो फैसले आए हैं दिल्ली में, वो नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी का जो ये काम करने का तरीका है, लोगों को ऑबलाइज करने का तरीका है और देश को विकसित करने का तरीका है, उसका ही परिणाम है। नहीं, तो ये सवाल है ना कि इस बार चिराग का जादू क्यों नहीं दिखा? 100% स्ट्राइक रेट बोलते थे, झारखंड में रहा, लोकसभा चुनाव में रहा, तो दिल्ली में कहाँ चूक रह गई? आशीर्वाद नहीं मिला उन्हें मोदी जी का? नहीं, दिल्ली में आशीर्वाद सबको मिला, इसलिए सरकार बन रही है ना। अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कारगर नहीं होता, अमित शाह जी का नेतृत्व, जेपी नड्डा के नेतृत्व कारगर नहीं होता, तो यह स्थिति नहीं होती कि 2/3 मेजॉरिटी से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये उसी का परिणाम है। तो नीतीश कुमार भी यहाँ पीछे चले गए। नहीं, लोकतंत्र में सब सीट थोड़े हम लोग जीते हैं, आगे पीछे होते ही रहता है। जो साथ चलता है वही आगे पीछे होता है। मतलब हम लोग ये समझे कि नीतीश कुमार और चिराग की पॉपुलैरिटी बिहार में है, दिल्ली में नहीं है? नहीं, ये कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग थोड़े जीत गए हैं, उसमें से हारे भी हैं। नीतीश कुमार एक ब्रांड है, एक चेहरा है उनका। ना ब्रांड है, तो ब्रांड में बिहार में ब्रांड है तो उनका सीट नहीं हारा था, हमारा सीट नहीं हारा था। अब ब्रांड नहीं है लालू यादव, तो उनका सीट नहीं जीता था। जो ब्रांड रहता है वो उसका भी है, जो नहीं ब्रांड रहता है उसका भी जीतता है। सवाल बेहतरी के लिए किसने किया और किसके बेहतरी के लिए जनता ने सेलेक्ट किया, ये सबसे सवाल है। अच्छा, मांझी जी को फिर से मना लिए क्या आप लोग? बोल रहे हैं दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। कुछ दिन पहले तो तू मैं हो रहा था सीटों को लेकर के। मांझी जी एक बड़े नेता हैं और मैच्योर्ड नेता हैं, इसलिए उनको रूठने का कोई सवाल नहीं उठता, तो फिर मनाने का सवाल कहाँ उठता है? सीट को लेकर तो नाराज नजर आई। सीट अभी बटा क्या है कि नाराज होंगे? सीट तो सब बैठ के बात कर लेंगे। चुनाव होगा तो दिल्ली में हम लोगों को कोई कचकच हुआ, बिहार में भी तो वहां नहीं दिया आप लोग मांझी जी को। नहीं, मांझी जी नहीं लिए होंगे, वो बाकी सब कंपलसेट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल होगा कि मांझी जी जो कह रहे हैं कि बिहार अभी बाकी है, तो बिहार में इस बार क्या होगा? तेजस्वी योजना ला रहे हैं, यूनिट बिजली 200 फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाला अरविंद केजरीवाल कहाँ गए से पता चला, अपने हार गए चुनाव। उन्हीं जैसा हाल होगा। 2025 में पूरे प्रतिपक्ष को 25 सीट से नीचे घेरेंगे। 25 सीट से नीचे भी? पूरे प्रतिपक्ष को। इतना जो वो यात्रा पे जा रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि सब फेल हो जाएगा? फेल है, ये है। क्या होगा? आप किताब नहीं पढ़ोगे और खूब किताब को जिल्द लगा के सुंदर तरीके से रख लोगे, उससे पास थोड़े हो जाता है। किताब पढ़ने से ना पास होता है, इसलिए वो सब कुछ नहीं चलेगा। 25 सीट के नीचे लोग के बीच में जा रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं बेटियों को, महिला मतदाता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या चाहिए?
महिला मतदाता तो एनडीए के साथ है। जिस तरह से बेटियों को साइकिल, पोशाक, नेपकिन, तमाम चीज मिले हैं स्कूलों से लेके, और रिजर्वेशन नौकरियों में, पुलिस में बहाली, ग्राम पंचायत में, नगर निगम में रिजर्वेशन, वो हर हाल में वो जानती है कि उसकी सुरक्षा और उसका सम्मान नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में मिल सकता है। इसलिए इधर उधर ताक झांक करने का कोई सवाल नहीं। तेजस्वी का इस बार कोई मौका नहीं है? नहीं, इस बार नहीं, कभी नहीं। उनको कभी नहीं, कभी नहीं। तेजस्वी को कभी मौका नहीं? नहीं, इस बार बैंड अप पार्टी। तो लालू यादव वोट मांग रहे हैं, बेटा को कह रहे हैं कि जीते जी हम सीएम बना ही देंगे। लालू जी तो अब तो हर बाप, धृतराष्ट्र नहीं दुर्योधन को बना रहे थे, बना नहीं बना। वो हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा बन जाए, लेकिन चाहने से क्या होता है, अपना पीछे का जो अतीत है वह भी पीछा करता है। नहीं तो लालू यादव कुछ बोल रहे तो वजन तो होगा ना बातों में। लालू जी का वजन, लालू जी के परिवार में बेटा बेटी खत्म कर दिया, इसलिए कोई वजन नहीं है। उनके बात में कोई वजन नहीं? कोई वजन नहीं। वो तो बीमार आदमी है बेचारे, उनको मन नहीं लगता, कहीं अगल बगल में निकल गए। उन पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए हम लोग को, उनका तबीयत खराब है। नहीं तो नीतीश कुमार को क्या बोल रहे थे याद है ना, आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। अब वो लालू जी इसी मजाकियल हैं, कुछ से कुछ हल्के बात बोलने के लिए लालू जी जाने जाते हैं, इसलिए वो हल्का बात बोलते हैं। 2025 में कुछ नहीं होगा तेजस्वी का? होगा 2025 में 25 सीट से नीचे टोटल प्रतिपक्ष रहेंगे। चलिए, तो देखिए नवल किशोर यादव थे जो कि बड़ा दावा कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में ठीक वही होगा जो दिल्ली में हुआ है, और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव का जो बात है वो हल्का होता है। क्या कुछ कहा आपने भी सुना। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।